हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ डोर्स वी यूज इन टॉयलेट और लेवेटरी जिसे हम कहते हैं, और ये भी जानेंगे कि लेवेटरी में जनरली हम जो डोर्स लगाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके के डोर्स हमें फिर यूज करने चाहिए, उनका क्या बजट रहने वाला है, किस टाइप के मटेरियल से वो बनते हैं, और इसके साथ साथ हम छोटी मोटी और जानकारियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जो जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इन्हीं सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर शाद, जो कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर है। तो शाद, आपका स्वागत है आप ही के चैनल पर। तो तो मेरा आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हमारी जो जनरल पब्लिक है वो जानना चाहेगी। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो जनरली जो हम लेवेटरी या टॉयलेट में जो डोर्स लगाते हैं उसमें हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो किस टाइप के डोर्स होते हैं जहां पर ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। ओके मैं जनरली आज बात करूंगा कि जितने भी हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, मोस्ट ऑफ हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं डोर, दो टाइप के डोर यूज़ करते हैं हम लोग टॉयलेट के डोर के अंदर। एक तो हम लोग सॉलिड वुड का डोर यूज़ कर लेते हैं, जैसे गाँव में या छोटे विलेजों में सॉलिड वुड का पूरा डोर लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर एडवांस हो जाते हैं तो हम लोग फ्लश डोर लगा लेते हैं, या फिर हम लोग कोई भी पिलाई का डोर 18 mm या उसको 30 mm का बना के लगा लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, दोनों ही डोर में इशू होता है। जो डोर होता है वो मिलकर पार्टिकल से मिलकर बनता है मोस्ट ऑफ, ठीक है। अब क्या होता है, उसका प्रोसीजर होता है, पार्टिकल्स को वुड्स के जो ब्लॉक होते हैं उसको मिला मिला के बुरादे को पूरा मिक्स करके अच्छे से उसको फिल किया जाता है और उसके दोनों तरफ बीनियल लगाया जाता है और फिर वो डोर बनकर तैयार होता है। अब जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो उसमें ना गैप रह जाते हैं बहुत सारी। अब वॉशरूम के अंदर मोस्ट ऑफ कॉमनली यूज होता है पानी। पानी के बिना वॉशरूम या टॉयलेट कोई भी यूजेबल नहीं है। पानी यूज होता है तो क्या होता है, सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट होता है। बॉटम में जो गैप होता है डोर का, वो पानी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है हौले हौले, और पानी उसमें एंटर करता है हौले हौले। उस डोर के अंदर क्या होता है, फूलना स्टार्ट हो जाता है, और फूलने की वजह से उसके अंदर हौले स्मेल आता है, पाउडर क्रिएट होता है, फिर उसके अंदर फंगस पैदा होता है। फंगस क्रिएट होता है, फिर वहां पर टर्माइट आता है। टर्माइट जब आ जाता है तो वो होल कर देता है डोर के अंदर, वो खाना स्टार्ट कर देता है लकड़ी को। तो कुछ टाइम के अंदर 2 साल में 1 ईयर में देखा गया है, मोस्ट ऑफ तो 6 मंथ में डोर खराब हो गए हैं लोगों की। पूरा डोर खराब हो जाता है, और फिर डोर खराब होने के बाद क्या होता है, हम उसको बंद करते हैं ना, वो टेढ़ा हो जाता है या उसका चटकनी नहीं लगता है। चटकनी हम लगा रहे हैं, चटकनी हाथ में आ गया हमारा, नीचे से बॉटम से उसके जो उसकी ब्लॉक है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो वो वॉशरूम में जाते हैं बहुत गंदा सा लगता है यार, डर सा लगता है क्योंकि कीड़े देख के, वो मेरे को भी स्पेशली लगता है। और हम लोग जो गांव में यूज करते हैं सॉलिड वुड के डोर जो होते हैं, वो क्या होता है, वो पानी पकड़ने के बाद क्या करती है, वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, टेढ़े हो जाती है, ऐसे होते हैं सीधा बेंड हो जाती है। तो दोनों ही टाइप के डोरों को हमें यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हमें नॉर्मली जो भी हम लोग यूज करते हैं वॉशरूम के अंदर उसके लिए। तो ये तो हमने बात कर ली कि जो फ्लश डोर्स हैं और जो आपने सॉलिड डोर्स की बात करी कि ये हमें यूज नहीं करने चाहिए। तो अब एज अ मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऑल्टरनेटिव फिर क्या होना चाहिए? अगर हम फ्लश डोर नहीं यूज करें या सॉलिड डोर्स नहीं यूज करें तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए इसका, जो कि मिडिल क्लास के बजट में भी आ जाए? देखो, मैं एक चीज बोलूंगा कि मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, एक चीज यूज करते हैं 1 साल के लिए, फिर वो टूट जाती है बेचारे, फिर दोबारा उसको यूज करते हैं क्योंकि पैसे की कमी होती है वहां पर, ठीक है। मैं कहूंगा आप एक बार में पैसा खर्च करो, थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च होगा वहां पर एक बार में यूज होगा। मार्केट में इस वक्त अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास, डब्ल्यूपीसी डोर का। बेसिकली डब्ल्यूपीसी डोर है, डब्ल्यूपीसी डोर का मतलब है वुड प्लास्टिक प्लस कंपोजिट होता है। कंपोजिट मतलब रेजिन होता है उसका, उसको मिक्स करके एक डोर बनाया गया है, उसका नाम दिया गया डब्ल्यूपीसी डोर। तो हमें टर्माइट से और आपका फंगस से और किसी भी बुरादा ये निकलने से बचने के लिए, खराब डोर होने के लिए हमें डब्ल्यूपीसी डोर यूज करना चाहिए कंपेयर टू सॉलिड वुड डोर। और आपका फ्लश डोर से डब्ल्यूपीसी डोर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। डिपेंड करता है कि डब्ल्यूपीसी डोर भी मार्केट में बहुत ज्यादा लोकल से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जब भी डब्ल्यूपीसी डोर खरीदना है तो उसको खरीदते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको किस कंपनी खरीदना है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, एलिस्टोन है आपका, सेंचुरी है आपका, ब्लैक कोबरा है आपका, बीबा है आपका, ये करीब 5 to 6 कंपनियां अच्छी। इनका आपको डब्ल्यूपीसी डोर खरीदना चाहिए। और उस डोर पे एक रिमार्केबल होता है कि उसकी डेंसिटी क्या है। मेन चीज है डोर, और जो डोर का फ्रेम होता है दोनों की डेंसिटी आपको चेक करनी है। कॉमनली जो डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं 900 to
1100 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होना चाहिए। डेंसिटी मतलब कि उसकी जो कितना सॉलिड है वो डोर, अगर सॉलिड होगा उसके अंदर पानी एंटर नहीं करेगा, उसमें कोई भी इशू कभी भी नहीं आएगा। तो हमें डब्ल्यूपीसी डोर यूज करना चाहिए, मेरा मानना ये है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लश डोर और डब्ल्यूपीसी डोर्स में मतलब बेनिफिट क्या है? डब्ल्यूपीसी डोर्स में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो कि हम फ्लश डोर्स में नहीं देख पा देखो, रहे हैं? डब्ल्यूपीसी डोर क्या है, आपका 100% वाटर प्रूफ है, ठीक है, ओके। 100% वाटर प्रूफ है, टर्माइट नहीं लगेगा उसके अंदर, ठीक है, और फायर रिटेंडेंट होता है वो डोर, ओके। ठीक है। ये तीन चीजें हैं डब्ल्यूपीसी डोर के अंदर। अब बात करता हूं मैं फ्लश डोर की। फ्लश डोर में टर्माइट लग सकता है, ठीक है, आपका वाटर प्रूफ नहीं है फ्लश डोर, ठीक है। तीसरा है आपका फायर रिटेंट भी होता है, मतलब कि फायर भी लग सकता है उसके अंदर डब्ल्यूपीसी डोर, फ्लश डोर के अंदर, सॉरी, ठीक है। अभी मेन चीज है डब्ल्यूपीसी फ्लश डोर जो है वो लेमिनेट, दोनों साइड में उसके लेमिनेट लगता है, और लेमिनेट कभी भी पानी जाने के बाद वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, पीले हो जाता है, वो लेमिनेट में बबल आ जाती है, वो प्रॉब्लम करता है क्रिएट। कंपेयर टू डब्ल्यूपीसी डोर, उसके अंदर यूवी रे का प्रिंट होता है, पेंट होता है, ठीक है, वो लेमिनेट नहीं लगा होगा, वो भी पेंट भी कर सकते हो उसके ऊपर आप, ठीक है। आप उसके उसके अंदर बहुत सारी लुक भी मिलती है आपको, ठीक है, किसी भी फिनिश में आप उसको ले सकते हो, ठीक है। सारा फिनिश सीएनसी से आजकल बहुत खूबसूरत उसको फिनिश करके वो लोग क्रिएट करके देती है मैन्युफैक्चर, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट करो और उनको बोलो मेरे को ये फिनिश चाहिए, टीक फिनिश चाहिए, जो भी फिनिश चाहिए आप उनको बोल दो, वो उसके ऊपर करके दे देती है डब्ल्यूपीसी डोर में। तो मोस्ट कंपेयर टू डब्ल्यूपीसी डोर अच्छा है, बस ये है मेरा। तो अभी हमने देखा कि फ्लश डोर और जो डब्ल्यूपीसी डोर्स है उसमें काफी हमें जो एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है डब्ल्यूपीसी डोर्स के अंदर। तो अब हमारी ऑडियंस जो है वो बजट के बारे में जानना चाह रही है। आप हमें एक रेंज दे दीजिए जिससे हमारी ऑडियंस को एक आइडिया लग जाए कि अगर उनका बजट इतना है तो वो डब्ल्यूपीसी डोर्स के साथ जा सकते हैं। देखो, आपको डब्ल्यूपीसी डोर जब भी लगाना है तो आपको थोड़ा सा बजट थोड़ा सा बढ़ा लेना, मिडिल क्लास को। आपको 7 to 8,000 में डब्ल्यूपीसी डोर विथ फ्रेम लग जाएगा। एक लोग गलती कॉमनली ये भी करती है कि फ्रेम वुड का लगा लेंगे, डब्ल्यूपीसी डोर इंस्टॉल कर देंगे। नहीं, फ्रेम भी डब्ल्यूपीसी का ही होना चाहिए और डोर भी डब्ल्यूपीसी का ही होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। मार्केट में नॉर्मली फ्रेम का जो रेंज है पर रनिंग फिट जो कॉस्ट है 150 से 100 से 150 इसका रनिंग फिट मिल जाता है फ्रेम। तो मोस्ट ऑफ आपका फ्रेम का प्राइस जाएगा 2,500 से लेकर 3,000 तक, ठीक है। और अगर हम डोर की बात करते हैं और फ्रेम का जो डेंसिटी होना चाहिए वो 800 to 900 kg पर मीटर की डेंसिटी उसकी होना चाहिए कम से कम। अगर हम डोर की बात करते हैं वहां पर, तो डोर अगर हम 30 mm में जाते हैं, 30 mm है, 26 mm है, 32 mm है, तो रेट उसके हिसाब से बढ़ता जाता है। अगर हम मिड में जाते हैं तो डोर का पर स्क्वायर फीट जो रेट होगा वो 150 से 200 या 250 तक में जाएगा, ठीक है। तो डोर का जो स्क्वायर फीट एरिया होगा जो भी होगा तो वो 4500 से आपका 6,000 के बीच में एक डोर अच्छा डब्ल्यूपीसी डोर मिल जाएगा आपको, सॉलिड वाला, ठीक है। तो टोटल हम लोग ऐड करते हैं तो करीब 7 to 8,000 करीब कॉस्ट आएगा एक डब्ल्यूपीसी डोर लगाने के लिए। पर एक बात बताऊं आपको मैं, जब भी आप डब्ल्यूपीसी डोर इंस्टॉल करवाओगे, जो भी कॉस्ट आपका जाए, आपको हमेशा एसएस का हिंज यूज करना है उसके अंदर, और 4 इंच से ज्यादा का हिंज यूज करना है, और उसके जो स्क्रू होंगे वो भी एसएस के होंगे, और मार्किंग पहले करना है जिससे ऐसा ना हो कि आपने होल किया फिर वो गलत हो गया, फिर वो दिक्कत होगा आपको। तो एक बार मार्क करना है प्रॉपर, उसमें होल करना है, होल करके आपको हिंजेस लगाना है। 4 इंच से ज्यादा बड़ा हिंज होना चाहिए, 6 इंच का हिंज यूज करो, और एक डोर के अंदर आपको 4 हिंज यूज करने हैं। आपका डोर कभी भी नहीं निकलेगा, आपको कभी यूज नहीं होगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे आप लोग, और आपका जो कॉस्ट गया है वो हमेशा के लिए परमानेंट आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आपको बार बार चेंज नहीं करना है आपको डोर। ओके, तो जो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपने हालांकि वीडियो में पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है, मैं आपसे वापस से चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को वापस से बताएं कि किन किन कंपनीज के जो ये डब्ल्यूपीसी डोर्स हैं आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को। देखो, मेरा है, मैं जो मोस्ट ऑफ यूज करता हूँ अपने स्टोर्स वगैरह में, बिगफिट में, वो ऑलस्टोन का यूज करता हूँ, ठीक है। सेंचुरी प्लाई का भी यूज करता हूँ कभी कभी जब मार्केट, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि एरिया में क्या मिलता है वो भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा घर फिरोजाबाद में, तो फिरोजाबाद में इजिली क्या मिलेगा डब्ल्यूपीसी के अंदर, वो मैटर करता है। अब मैं दिल्ली से तो फिरोजाबाद मंगाऊंगा नहीं उसको, तो फिरोजाबाद में देखना पड़ेगा मेरे को क्या मिलेगा। ब्लैक कोबरा है वो भी अच्छा है, वीवा है वो भी अच्छा है, ये 5-6 ब्रांड है अच्छे, आप इसका मंगा सकते हो।
सबसे अच्छा ऑप्शन है आपको WPC के लिए, आप Amazon से उसको ऑर्डर कर सकते हो। Amazon से ऑर्डर करो, उसको मंगाओ, कट करो और लगा दो उसको। बस सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, Amazon पे अवेलेबल है। WPC डोर को यूज करो, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और आपका एक अच्छा वॉशरूम का लुक भी रहेगा। आपको नहाते में, शावर लेते में आपको इश्यू नहीं होगा कि कहाँ टर्माइट लग गया, कहाँ कुछ लग गया। 100% सॉल्यूशन है उसका। सो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है काफ़ी यूज़फुल रही है और आई गेस कि हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। सो अब हम लेते हैं अलविदा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको नीचे करना है कमेंट, और इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर शाद जी करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।